Hello guys, welcome to SAP Academy. My name is Pratik Rao and we are going to discuss editorial on child marriage. This article was published in Indian Express on 31st October and because Naindu is not published today, so we are going to discuss this article from 31st October. सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन चाइल्ड मैरिज, ये जो है पेपर 2 में कवर होता है. ठीक है, ये जो जजमेंट आया है वो केस है सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इसमें जो फोकस है वो डाइवर्ट किया है. सिर्फ पेनलाइज करना काफ़ी नहीं है, इसमें जो विक्टिम को हार्म होती है उसको एड्रेस करने का ट्राई किया है. ठीक है, तो जो एम्फेसिस है जो है वो प्रोसिक्यूशन से के बियॉन्ड विक्टिम को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसको कैसे हेल्प किया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान है. अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो इस समय जो इस तरह की मैरिज को इलीगल बनाता है वो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 PCMA. ठीक है, इसमें जो लीगल एज है मैरिज की वो गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज़ के लिए 21 है. ठीक है, इसी एक्ट के अंतर्गत ये इस तरह की मैरिज हैं उनको वॉइडेबल किया गया है. वॉइडेबल करने का मतलब ये होता है कि इस तरह की मैरिज को जब बच्चे एडल्ट हो जाएं तो वो एन्यूल कर सकते हैं. मतलब वो कह सकते हैं कि हम इस मैरिज से खुश नहीं हैं. ठीक है, अ लीगल डिस्टिंक्शन. एन्यूलमेंट और डाइवोर्स में फ़र्क क्या होता है ये समझ. जो एन्यूलमेंट होती है इसका मतलब ये होता है कि शादी कभी हुई नहीं. ठीक है, जबकि डाइवोर्स होता है तो इसका मतलब शादी को वहाँ पे एक्नॉलेज किया जाता है कि पहले एग्जिस्ट करती थी. PCMA प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, जो PCMA है एक्ट है 2006 का, ये एनरोलमेंट का प्रोविजन है इसमें और इसमें सिविल रेमेडीज भी है. ठीक है, कंसर्न विद क्रिमिनल एक्शन. अगर जैसे कोई मैरिज है उसमें उसको वो अगर किसी माइनर का मैरिज हुआ और उसमें अगर क्रिमिनल एक्शंस होते हैं तो उसमें क्या कंसर्न्स हैं. ठीक है, एक तो देखो कोई छोटे बच्चों की शादी हो रही है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन कैसे, इसमें दोनों के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ कई बार बच्चे खुद से शादी करते हैं तो सेल्फ इनिशिएशन होता है. ये एक स्टडी है, इसमें पाया गया 49% जो है मैरिज उन्होंने खुद ही शुरू की है. ठीक है, अनइंटेंडेड हार्म भी होता है. जैसे कुछ बच्चे हैं वो अपना ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटोनॉमी के लिए शादी कर लेते हैं. जैसे कि उनको फैमिली में नेग्लेक्ट किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है तो वो शादी कर लेते हैं. इसके अलावा कई बार शादी जो है अपने रिलेशनशिप को लेजिटिमाइट करने के लिए भी करते हैं. ठीक है, तो ये जो है सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. हाँ, कि जो जजमेंट आया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है. देखो इस जजमेंट में ना मल्टी फेस्टेड अप्रोच का फॉलो किया गया है. मतलब स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, रिहेबिलिटेशन पे भी ध्यान देना है, कंपनसेशन पे भी ध्यान देना है. ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट में क्या कहा गया है कि देखो हम जो है वोकेशनल एंड लाइफ स्किल प्रोग्राम्स को इनकरेज करेंगे जिससे कि जो लोग जो माइनर्स की शादी हुई है, जो अब एक शादी के रिश्ते में है, वो कुछ रोजगार करके खा सकें. ठीक है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज ये रीइंटीग्रेशन एंड सपोर्ट की बात करता है क्योंकि उन्हें सोसाइटी से रीइंटीग्रेट करना है और उन्हें सपोर्ट करना है जिससे कि वो अपनी मैरिज को आगे सक्सेसफुली चला सकें. विक्टिम कंपनसेशन, जो विक्टिम है इस माइनर मैरिज में उनको कंपनसेट कैसे किया जाए. जैसे चाइल्ड मैरिज हुआ, ठीक है, अब वो शादी में है या नहीं है, दोनों ही केस में उन्हें कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. तो उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए. इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स एंड रिकमेंडेशंस. ठीक है, इसमें जो है ध्यान दिया गया है प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन दोनों पे, क्योंकि जस्ट प्रोसिक्यूशन इनफ नहीं है. प्रोसिक्यूट करके एंड ये सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होगा पूरी तरह से. इसलिए एक तो चाइल्ड मैरिज को रोकना है
और दूसरा, अगर चाइल्ड हो गया है, अगर वो एनरोलमेंट करते हैं तो उन्हें रिहेबिलिटेट कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए मॉनिटरिंग करना, सपोर्ट करना और सपोर्ट सर्विसेज देना और एजुकेशन जो भी इंडिविजुअल अफेक्ट हुए हैं उनके लिए ज़रूरी है। एक्नॉलेज करना कि कुछ माइनर्स हो सकता है शादी से बाहर ना जाना चाहें, लेकिन फिर भी उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अब आ जाते हैं कंक्लूजन। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो बैलेंस अप्रोच को ध्यान में रखता है। ये कहता है कि जो क्रिमिनल पनिशमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ इस पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें रिहेबिलिटेशन और सपोर्ट मैकेनिज्म दोनों ही चाहिए, तभी ये रूट इशू को, है ना, खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज का आर्टिकल था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएपी एकेडमी। एसएपी एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, एसएपी एकेडमी 1, इसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इस आर्टिकल की पीडीएफ मिल जाएगी, एसएपी एकेडमी 1। ठीक है।